अरे नहीं नहीं, चरण प्रक्षालन नहीं, आप हमें ऐसे ही बिठा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। केवट ने कहा नहीं होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा, मैं आपके मर्म को जानता हूँ, आज्ञा तो आपको देनी पड़ेगी। लक्ष्मण देख रहे हैं ये कैसा भक्त है, सारी दुनिया पूरा विश्व इनके चरणों में झुकता है। कहने लगे अरे ओ केवट भैया, जानते हो किससे बात कर रहे हो? अरे भगवान आशुतोष, भगवान महादेव भी इनके चरणों में झुकते हैं। केवट मुस्कुरा दी, अच्छा तो भगवान आशुतोष भी इनके चरणों में झुकते हैं, झुकते होंगे। अरे महादेव झुकते होंगे तो झुके, मैं क्यों झुकूं? अरे महादेव के तो जटाओं में गंगा बहती है, मेरे तो पाँव में गंगा बहती, मैं नहीं झुकने वाला। भगवान मुस्कुरा दिए। अब केवट देख रहा है मैं बोलता जा रहा हूँ और प्रभु कुछ बोल नहीं रहे। उन्होंने कहा ऐसे नहीं बात बनेगी, पद कमल धोए चढ़ाई नावन नाथ उतराई जाओ। प्रभु राम की सौगंध, तुम्हारा दशरथ की दुहाई, आपको बिना चरण प्रक्षालन किए मैं अपनी नौका में नहीं बिठाऊंगा। सब देख रहे हैं, माँ गंगा देख रही है। कहने लगी प्रभु आपके लिए एक छोटी सी नदी को पार करना मुश्किल है, आप इस औले दौले भक्त के सामने खड़े, ऐसा क्यों? तो प्रभु ने कहा मैं सब कुछ विश्व में सब कुछ पार कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने भक्त के प्रेम को नहीं लांघ सकता, मैं उसे पार नहीं कर सकता, इसलिए मुझे रुकना पड़ेगा। वो रुक गए। अब लक्ष्मण भी देख रहे हैं, कभी महाराज दशरथ की सौगंध खाते हैं, कभी राम की दुहाई देते हैं। कहने लगे इसको डराता हूँ थोड़ा सा, मृत्यु का भय किसे नहीं है। जल्दी से बाण निकाला, तीर निकाला, तान दिया केवट के आगे, और केवट भी सीधा खड़ा। अच्छा भैया मारो मारो मारो, मुझे मारो और मार सकते हो। केवट ने कहा जब ऐसे, तो लक्ष्मण जी कहने लगे तुम्हें डर नहीं लगता? उन्होंने कहा प्रभु के भक्तों को कैसा डर? देखो लखन भैया सीधी सी बात है, यदि तुम मुझे मार दोगे तो मेरा कल्याण ही कल्याण है। कल्याण कैसे है? उन्होंने कहा देखिए गंगा का तट है, सांवरा निकट है, जब प्राण तन से निकले। बड़ा अच्छा फेमस भजन रहा है ये। वो कहते गंगा का तट है, प्रभु सामने है, यदि आप मुझे मार भी देंगे तो मेरा तो कल्याण ही कल्याण है। और दूसरी बात प्रभु, मेरा तो इस संसार में भी कोई नहीं आपके अतिरिक्त, और यदि मेरी मृत्यु हो गई तो आपको मेरी अर्थी को कंधा भी देना पड़ेगा, आपको अग्नि भी देनी पड़ेगी, इतना सब कुछ करना पड़ेगा। प्रभु मेरा तो कल्याण ही कल्याण है, प्रभु मेरा तो कल्याण ही है। लक्ष्मण की रस्सी छूट गई। एक ऐसा भक्त है जो मृत्यु से भी नहीं डरता। जैसे ही लक्ष्मण ने सुना, कहने लगे भैया जल्दी करो, बहुत विलंब हो रहा है। केवट ने कहा इतना ही विलंब हो रहा है तो पूछ लो अपने प्रभु से, जिनके चरणों में महादेव झुकते हैं। वो दूर से एक रास्ता बता देता हूँ, वहां से चले जाओ। आपको मैंने थोड़ी बुलाया, आप खुद चल कर आए मेरे पास। मैंने बुलाया हो तो बताओ, सीधी सी बात है। यदि आपको लगता है तो वहां से चले जाओ, कटिक प्रदेश तक जल है। पर लेकिन एक और बात मुझे पता है। प्रभु कहने लगे आज ही मेरी सारी पोल खोल देगा। कहने लगे अब क्या पता है? प्रभु आपको तैरना नहीं आता है। तो प्रभु सकुचा गए और मन ही मन मुस्कुरा रहे। क्या कहा? हाँ हाँ जो सुना वही कहा प्रभु, आपको तैरना नहीं आता है, आपको तो तारना आता है मेरे प्रभु, आपको तो तारना आता है। आप कैसे जा सकते? प्रभु ने समझ गए कि अब केवट की बात को मानना पड़ेगा। कहा जल्दी से जाओ, अब और बातें मत बनाओ, जाओ जल लेकर आओ, मेरे चरण प्रक्षालित कर लो। केवट ने कहा ऐसे कैसे? दौड़ा गया, कठौता लेकर आया लकड़ी का और जल भरा, भगवान के चरण को अपने कठौते में रख दिया। इतना रोमांच हुआ, मेरे प्रभु के चरणों को जो छू जाए उनमें रोमांच ना आए तो ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान खड़े हैं, कठौता भी कांप गया, भगवान भी कांप गए, और जैसे एकदम गिरने लगे तो लक्ष्मण तो भाई पूरे अच्छे पहरेदार हैं, प्रभु के दंड है, पूरा साथ रहते हैं। उन्होंने देखा, केवट से कहने लगे प्रभु आप इसकी हर बात मान रहे हो, तभी ऐसा जिद कर रहा है, आप इसे कहते क्यों नहीं कठौता नीचे रखे? तो प्रभु ने कहा प्यार से बात करनी ना, प्यार से करते। कहने लगे केवट चलो ऐसा करो, अब आज्ञा मिल गई ना, कठौता जमीन पर रखो। तो केवट ने प्रश्न का उत्तर देने की बजाय प्रश्न कर दिया, क्यों रखूं प्रभु? तो उन्होंने कहा वो खड़े होने में हमें समस्या आ रही है ना। अच्छा प्रभु, मेरी बारी आपको खड़े होने में समस्या
समस्या आ रही है, लेकिन बलि की यज्ञशाला में इतना ऊंचा पांव उठाया था तब समस्या नहीं आई आपको? मेरी बारी समस्या आ रही है। भगवान मुस्कुरा दिए, कहने लगे केवट जैसे तुम्हें करना है तुम वैसे करो, लेकिन वो हमें डर लग रहा है ना, हम गिर ना जाए। तो ऐसा कहो ना, आपको भय लग रहा है, अभी दूर कर देते हैं आपका भय। ऐसा करो, अपने दोनों हाथ मेरे सर पर रख दो, तो आपका डर भी चला जाएगा और मेरा डर भी चला जाएगा। लक्ष्मण ने कहा रख दो भैया इसके सर पर हाथ, बुद्धि इसके पास नहीं है, शायद आ जाए। प्रभु ने दोनों हाथ रखे। केवट ने कहा बुद्धि तो पहले थी, अब और तीक्ष्ण हो गई है कि लक्ष्मण भैया अब और तीक्ष्ण हो गई है। प्रभु के चरणों का प्रक्षालन किया और प्रक्षालन करने के पश्चात मन ही मन प्रणाम किया और भगवान को श्री जानकी और लखन के साथ नौका में बिठा लिया और धीरे धीरे नौका को चला रहा है और अपने भाग्य की सराहना कैसे कर रहा है, आइए हम सुनें। केवट अत्यंत प्रसन्न है और भगवान का दीदार कर रहा है और धीरे धीरे नौका चला रहा है, एक तट से दूसरे, दूसरे से फिर पहले। लक्ष्मण ने देखा ये बार बार केवट नौका ही घुमाता जा रहा है। प्रभु ये बातों में भी घुमाता है और नौका में भी घुमाता है। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं लक्ष्मण, देखते हैं क्या करता है। अब केवट यहां से वहां, वहां से यहां। प्रभु ने कह दिया केवट अब पार भी कर दो। केवट ने कहा वाह प्रभु, 2-4 चक्रों में उब गए, हमें जो 84 के चक्कर में डाला है उसका क्या, हमने कभी कहा आपको? भगवान मुस्कुरा दिए, कहने लगे वो हम कभी ऐसी नौका में बैठे नहीं ना, इसलिए हमें समस्या आई है। बात तो समस्या की है, तो समस्या है तो समाधान केवट महाराज के पास है। आप ऐसे करें, मेरे हाथ को पकड़ लो। प्रभु ने कहा केवट तुमने तो गणित ही बदल दिया, जिसे डर लगता है वो हाथ नहीं पकड़ता, दूसरा पकड़ता है। केवट ने कहा प्रभु अनपढ़ हूं, मूर्ख नहीं हूं, मैं जानता हूं यदि मैंने आपके हाथ को पकड़ लिया तो जीवन के किसी मोड़ पर छोड़ सकता हूं, लेकिन यदि आपने पकड़ लिया तो मैं छुड़ाना भी चाहूं तो आप छोड़ना मत, मेरे हाथ को कसकर पकड़ लेना प्रभु, मेरे हाथ को कसकर पकड़ लेना। केवट ने नौका को दूसरी तरफ लगाया, प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु ने हृदय से लगा लिया। मां ने देखा प्रभु के पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, जल्दी से मुद्रिका उतारी और प्रभु के हाथ पर रख दी। केवट को वो मुद्रिका चुभ गई, जिसे प्रभु से केवल प्रेम चाहिए होता है ना, वो उपहार देकर खुश नहीं होता, वो प्रभु का प्यार देकर खुश होता है। प्रभु ने जल्दी से वो मुद्रिका केवट के हाथ पर रख दी, कहने लगे तुमने मुझे पार किया है, ये लो। केवट ने कहा वाह प्रभु, एक पल में ही नाता तोड़ दिया।
मुझे ये मुद्रिका नहीं चाहिए। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटहि दोष दुख दारिद्र दावा। आपको मिलने से, आपको पाने से मेरे जीवन के दुख दरिद्र कलेश सब मिट गया। आज मैंने अपने जीवन में बड़ी मजदूरी की है, लेकिन जैसी मजदूरी आज आपने मुझे दी है कभी जीवन में किसी ने नहीं दी। प्रभु, आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। ये मुद्रिका देकर, ये उतराई देकर मुझे अपने आप से दूर ना करें प्रभु, अपने आप से दूर ना करें। मैं कैसे बताऊं आपने मेरे जीवन में क्या बदलाव लिया है। प्रभु ने कहा ये सारी बातें छोड़ो, केवल तुम्हारी उतराई बनती है, ये उतराई ले लो। केवट को लगा प्रभु तो सुन ही नहीं रहे। कहने लगे प्रभु देखिए, मैं आपसे उतराई कैसे ले सकता हूं। नाई सेना नाई ले, धोबी सेना धोबी ले, दे के मजूरिया काहे जात को बिगाड़िए। मैं आपसे उतराई नहीं ले सकता क्योंकि आपकी और मेरी जाति एक है। जैसे ऐसा कहा, लक्ष्मण भैया बीच में बोल पड़े, केवट हम क्षत्रिय हैं, आपकी और हमारी जाति एक नहीं है। केवट ने कहा मैं तो आपकी जाति की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो अपने प्रभु की जाति की बात कर रहा हूँ। मेरे प्रभु और मेरी जाति एक है। मैं छोटी सी नदी का केवट हूँ और ये भवसागर के केवट हैं। प्रभु मैं ये उतराई नहीं ले सकता। हाँ, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं ना, जैसे आप मेरे घाट पर आए, मैंने आपको पार लगा दिया, ऐसे ही प्रभु जब मैं आपके घाट पर आऊं, मुझे भूल मत जाना प्रभु। मुझे याद रखना कि आपका कोई केवट है जो माया के जाल में उलझा हुआ है। प्रभु मेरी तो नाव भी बड़ी टूटी फूटी है, ये शरीर भी आपके योग्य नहीं है। मैं तो मन वचन कर्म से अपवित्र हूं। इस टूटी फूटी नाव में आप तक नहीं पहुंच सकता, इस टूटी फूटी नाव में मैं पार नहीं हो सकता, लेकिन जाना बहुत दूर है। प्रभु जैसे आप मेरे घाट पर आए, मैंने आपको पार कर दिया। जब मैं आपके घाट पर आऊं तो मुझे पार कर देना प्रभु, मुझे पार कर देना प्रभु, मुझे पार कर देना। टूटी फूटी नाव हमारी, जाना है उस पार। माया सागर का जल गहरा, हाथ नहीं पतवार, तुम ही लगाओ पार प्रभु, तुम ही लगाओ। जाना है उस टूटे फूटे नाव हमारी, टूटे फूटे नाव हमारी, जाना है उस माया सागर का जल गहरा, माया सागर का जल
गहरा हाथ नहीं पतवार, राम अब तुम ही लगा तुम चाहो तो पल में दाता, तुम चाहो तो पल में दाता, तुम चाहो तो पल में दाता, सब बिगड़ी बन जाए। सब बिगड़ी बन जाए, तुम चाहो तो दाता, पल में दाता, सब बिगड़ी बन जाए, तुम चाहो तो पल में दाता, सब बिगड़ी बन जाए। कलयुग की दल दल में नैया कभी नहीं धस पाए, बचाओ केवल अब की बात। केवट अपनी भावनाओं को प्रभु के चरणों में रखता है और प्रभु उसकी भावनाओं को स्वीकार करते हैं। कहने लगे, केवट चिंता मत करो, जब तुम मेरे घाट पर आओगे तो मैं तुम्हें ठीक ऐसे ही पार करूंगा जैसे तुमने मुझे किया है। और प्रभु केवट को आशीर्वाद देकर चल पड़े। लेकिन हम नहीं बढ़ेंगे, हम नहीं चलेंगे। केवट प्रसंग ऐसा प्रसंग है जिसमें नटखटता है, जिद है, भाव है और प्रेम है। ऐसा नहीं है कि केवट ने जितनी भी बातें कही वो बिना सोचे समझे कह दी, नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी भक्त की पहचान और भक्त की निशानी बताते हैं। रामचरितमानस में एक उक्ति आती है कि केवट बार बार एक शब्द कहता है, कह ही तुम्हार मरम में जाना। वो बार बार कहता है कि राम मैं तुम्हें जानता हूं। आपको ये बात अटपटी नहीं लगी? आपको ये बात सुनने में अलग नहीं लगी? क्योंकि आज तक तो हम यही सुनते आए हैं और यही कहते आए हैं, मैं राम को मानता हूं, मैं श्री कृष्ण को मानता हूं, मैं मां दुर्गा को मानता हूं। लेकिन ये केवट औला धौला भक्त कहां से आ गया जिसने कहा मैं मानता नहीं, मैं तुम्हें जानता हूं।
एक बार गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने इस चौपाई की ओर ध्यान दिलवाते हुए, मुझे लगता है उससे पहले मेरा कभी ध्यान नहीं गया, गाया, बोला और चले गए। आज से 20 साल पहले की बात सुना रहा हूं आपको। गुरुदेव ने कहा ये चौपाई में मार्मिकता छिपी है, जिसे ये चौपाई समझ में आ गई उसे राम समझ में आ जाएंगे, क्योंकि राम मानने का विषय नहीं है, राम जानने का विषय है, राम अनुभूति का विषय है। मैं बड़े सरल उदाहरणों से समझाऊंगी आपको। हमारे संतों ने कहा आप मानते हैं लेकिन भक्त जानते हैं। एक होता है मानना, एक होता है जानना। मानना मीन्स वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, कोई है या नहीं है, लेकिन जानना गारंटी है। लेकिन हम मानने तक सीमित हैं और मानने से जानने की यात्रा कैसे करेंगे ये सोचना पड़ेगा। ये जीवन का सबसे बड़ा ध्येय है। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा न गच्छति विना पानं व्याधि रौषध शब्दतः, बिना परोक्षानुभवम ब्रह्म शब्देन मुच्यते। उन्होंने कहा एक रोगी को यदि रोग लग जाए और वो औषधि औषधि मेडिसिन 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 कहे, क्या उसका रोग ठीक होगा? नहीं होगा। वो औषधि, वो मेडिसिन खानी पड़ेगी। ठीक ऐसे ही उन्होंने कहा ब्रह्म ब्रह्म कहने से आपके जीवन में शांति, ब्रह्म ब्रह्म कहने से आपके जीवन में आनंद नहीं आ सकता। आनंद और शांति के लिए उस ब्रह्म को जानना पड़ेगा, उस ब्रह्म को देखना पड़ेगा, कहीं बाहर नहीं अपने भीतर में देखना पड़ेगा, फिर शांति मिलेगी, फिर आनंद मिलेगा। कोई रास्ता नहीं। महापुरुषों ने कहा नीम नीम कहे मुख नहीं कड़वा होत, मुख कड़वा होत नीम के चबान से। खांड खांड कहे मुख नहीं मीठा होत, मुख मीठा होत खांड के खान से। राम राम कहे कबहू न शांति होए, शांति तो होए राम की पहचान से। क्या बात, इतनी इससे ज्यादा सरलता मुझे नहीं पता कहीं होगी। कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सीधी और खरी बात है। नीम नीम कहने से मुख कड़वा नहीं हो सकता, यदि मीठा मीठा कहने से मुख मीठा नहीं हो सकता, तो राम राम कहने से जीवन में शांति आ जाएगी। प्रैक्टिकल बने, बी प्रैक्टिकल। नहीं, शांति तो होए राम की पहचान से। राम को जानना पड़ेगा, राम को मिलना पड़ेगा, राम का दर्शन अपने शरीर रूपी घट में करना पड़ेगा, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। आज सारा संसार कहते हैं ईश्वर को किसने देखा? ये आप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के नई कोई बात लेकर आ गए हैं, विचारधारा लेकर आ गए हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगी ये विचारधारा हमारी अपनी विचारधारा नहीं है, ये हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, ये वेदों की विचारधारा है, ये उपनिषदों की विचारधारा है। ईश्वर देखा जाता है और आप अपने भीतर में ईश्वर देख सकते हैं, ये विचारधारा उन्होंने पैदा की। लेकिन हमें किसी ने बताई नहीं, ये अलग बात है। महाराज जी कहते हैं जिसके पास जो होगा वो वही देगा। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के पास वो ब्रह्म ज्ञान है, वो ईश्वर को दर्शन करवाने वाली वो युक्ति है, वो टेक्निक, वो आंख है, और वो देने के लिए बीच में आए हैं कि अपने भीतर में उस ईश्वर का दर्शन कर लो तभी कल्याण होगा। लोग कहते हैं ईश्वर को देखना बहुत कठिन है, भक्ति करो, आप पापी हो, आप ये हो, ना जाने कैसे कैसे लॉजिक्स देते हैं। उन्होंने कहा सतगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार, दादू सहजे कीजिए साहिब का दीदार। उन्होंने कहा ईश्वर को पाना किसने कहा बहुत कठिन है, बहुत कठिन है? ये तो बहुत सरल है। जब जीवन में ऐसे तत्ववेता गुरु आते हैं तो वो सहज समझते हैं, कोई चीज आसानी से हो जाए, एफर्टलेस। वो कहते ईश्वर तो इतना सहज दिखता है, लेकिन ऐसे गुरु की तलाश करनी पड़ेगी, और जब वो गुरु वो ब्रह्म ज्ञान की युक्ति देगा तो यहाँ
हम अपने भीतर में ईश्वर का दर्शन करेंगे। आप कहेंगे हमें तो ईश्वर से बड़ा प्रेम है, तो ईश्वर का दर्शन करने की क्या आवश्यकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारी हर विचारधारा को, हमारी हर मत मतांतर को, हर बात को खंडित किया है। उन्होंने कहा जाने बिन ना होए परतीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति, बिन प्रीति नहीं भक्ति दृढ़ाए। उन्होंने कहा जब तक आप ईश्वर को देखते नहीं आपका प्रेम नहीं हो सकता। आप किसी इंसान से बड़ा प्रेम करते हैं, क्या बिना देखे किसी से प्रेम हो जाता है? बिना देखे आप किसी पे विश्वास कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यदि बिना देखे किसी इंसान से प्रेम नहीं हो सकता, तो बिना देखे ईश्वर से प्रेम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए भी देखना आवश्यक है, देखना जरूरी है। लेकिन आज तक हमें किसी ने नहीं बताया। मुझे गुरुदेव महाराज श्री ने एक कहानी, एक बात सुनाई, घटना, सच्ची घटना। मैंने कहा महाराज जी लोग कहते हैं ईश्वर नहीं देखा जा सकता, कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, कैसे समझाएं उन्हें? तो गुरुदेव ने एक बात सुनाई। उन्होंने कहा एक बार एक मनोवैज्ञानिक थे और उन मनोवैज्ञानिकों ने एक रिसर्च करनी थी, एक शोध करना था। उन्होंने 2 ग्रुप बनाए, 20-20 का ग्रुप बनाया कुछ बच्चों का, और पहले ग्रुप के पास गए, जाकर कहने लगे जो प्रश्न मैं आपसे पूछने लगा हूं वो बहुत बहुत कठिन है, बहुत कठिन, लेकिन मुझे पता है कि आप में से कोई मेधावी छात्र होगा, वो निकाल लेगा। वैसे तो नहीं निकाल पाएगा। बार बार वो एक चीज को दोहरा रहे थे। तो महर्षि ने कहा जब वो प्रश्न डाला गया तो उसमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति ने उस प्रश्न को निकाला, बाकी सब भोंदू रह गए। वो दूसरी कक्षा में गए। वहां जाकर उन्होंने कहा आज जो मैं प्रश्न पूछने लगा हूं वो बहुत सरल है, बहुत सरल है, इतना सरल कि आप स्नैप द फिंगर, चुटकी बजाने पर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप कहेंगे इतना सरल है तो क्यों पूछा? इसलिए मैं देखना चाहता हूं कोई भोंदू है। तो क्या हुआ, एक भोंदूराम निकल ही आए। गुरुदेव ने ये सुनाकर विराम दिया और कहा क्या समझे? मैं मौन थी। महर्षि ने कहा इसे कहते हैं माइंड मेक करना। उस मनोवैज्ञानिक ने पहले बच्चों को एक माइंड में किया, ये कठिन है, कठिन है, कठिन है, कठिन है। उनको लगा जो प्रश्न है ही कठिन, जिसे बड़े बड़े नहीं निकाल पाए तो मैं क्या निकालूंगा, कोशिश ही नहीं की। महर्षि कहते ये तथाकथित संतों का हाल है, ये आज समाज के लोगों का हाल है, ये आज के पंडितों का हाल है, जितने भी सो कोल्ड है, जितने भी, ये सब ये वो है। ये मैं नहीं कहती, क्षमा कीजिएगा, ये शास्त्र कहते हैं। वो कहते हैं ईश्वर को मिलना, ईश्वर को पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हमारा ऐसा माइंड मेक हो गया, हमारा माइंड सेटअप ऐसा हो गया, हमने सोच लिया जो पाया ही नहीं जा सकता उसके लिए प्रयास ही क्या करना। महर्षि कहते हैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना बड़ा कठिन था, एक समय था, लेकिन कोई चढ़ा ना, बता दिया चढ़ा जा सकता है। संतों ने इस 10वें द्वार पर जाकर, इस भृकुटी के मध्य में, इस ब्रह्मरंध्र में जाकर ये बता दिया, हम ही नहीं प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर ईश्वर का दर्शन कर सकता है, लेकिन कोई बताने वाला नहीं मिला। इसीलिए संपूर्ण विश्व में एक दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ऐसा संस्थान है जो कहता है ईश्वर देखा जाता है और आप भी ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। संसार के जितने भी उलझे हुए धंधे हैं, जितनी भी उलझन है, उसको सुलझाने का एक ही तरीका है, ईश्वर दर्शन। इसीलिए भक्तों ने बड़ी सुंदर और खरी बात कही। जो लोग कहते हैं ना ये आप कौन सी बात कह रहे हैं, वो बात कह रहे हैं, आप नहीं समझ सकते। कैसे नहीं समझ सकते? जैसे एक बार एक सूरदास थे, सबने कहा सूर्य होता है, सूर्य ऐसा है। उसने कहा कौन से सूर्य की बात कर रहे हो, मैं तो नहीं जानता। तो उसने कहा तुम कैसे जानोगे, तुम तो नेत्रहीन हो, अंधे हो। सूर्य को देखने के लिए आंख चाहिए। बड़े बड़े तर्कशास्त्री, बड़े बड़े विद्वान उसे समझाने में लग गए, लेकिन उसे समझ नहीं आई। एक डॉक्टर मिले, उसने कहा इसे मत समझाओ, दीवार पर सर मारने वाली बात है, इसे आंख दे दो, इसकी आंख खोल दो।
आंखों को ऑपरेट किया, पट्टी खुली तो चिल्ला उठा, रंग होते हैं, सूर्य होता है, सब कुछ होता है, सबने का कोई नहीं होता। मैं देख रहा हूं, प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जिस अंधे ने प्रभु को देखा ही नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रेम निभाना, प्रेम की बातें नहीं, निभाना पड़ता है। और भक्त क्या कहते हैं, आइए हम भी उन्हीं की वाणी के माध्यम से सुनते हैं। आइए।